हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतर सी बात करने के लिए सबसे पहले आए हैं। उसके बाद आपको अपनी वीडियो की अगली सेगमेंट से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें कुछ विषयों पर बात करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूंगा और बताना भी मैं ठीक समझूंगा। वो क्या बात होगी, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि केंद्र सरकार ने, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपसे ये प्रॉमिस किया था उसने कि करीब 70,000 वैकेंसी देने की बात, 70,000 वैकेंसी देने की बात उसने आपसे वादे किए थे और एटलीस्ट उसने अपने वादे को पूरी कर लिया। अपने वादों को उसने पूरी कर लिया। 73,333 वैकेंसी पर उसने फिर से वैकेंट किया हुआ है। अभी इसका आपको फॉर्म भरने या और भी सारी चीज़ों के लिए इस पर अभी आपको नहीं कुछ मिलेगा। हाँ, ये बात इतनी सही है कि दिसंबर तक इस वैकेंसी पर पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसी में आपको करीब लगभग CPO SI के 4,000 लगभग, यानी कि 4,000 से ऊपर, 4,000 से प्लस पदों पर भर्ती होगी। MTS की बात की जाए, स्टेनो की बात की जाए, CHSL की बात की जाए, इन सबको मिला के 12th लेवल की नौकरी में करीब 15,000 प्लस पदों पर वैकेंसी वैकेंट हुई है। 15,000 प्लस पदों पर। मेरे प्यारे, अब आपको बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। अब अगर आप देर किए तो फिर आप वो गोल्डन चांस खो दोगे, जो गोल्डन चांस केंद्र सरकार ने अब बच्चों को दिया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपकी 21,000 समथिंग आपकी जो CGL की, यानी 20,000 आया था, तो 20,000 जो पद CGL के हैं वो भी चल ही रहे हैं। डेट भी एक्सटेंड किया और डेट एक्सटेंड में एक नोटिस उसने जारी की कि कुछ और पद हैं, उन पदों की रिक्तियों के बारे में और बातें बताना है उसको। यानी एक बात तो क्लियर हुई कि कुछ और भी इसमें ऐड हो सकता है, यानी कि जितने पद आपको देखने को मिल रहे हैं, हो सकते हैं कुछ पद उसमें से और भी बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये जानना ज़रूरी होगा, इस 73,733 वैकेंसी जो आपकी ये रिलीज़ होने वाली, जिसमें से 20,000 आ चुकी है, लगभग 52,000 पदों पर अभी फिर से वैकेंसी वैकेंट हुई है। नोटिस है, नोटिफिकेशन आई है और ये बहुत जल्द आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ये मौका मिलने वाला है। दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, अपने हाथ में उसको रख लीजिएगा, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, मैं यही कहूँगा। क्योंकि ये इतने बड़ी नंबर ऑफ सीट पर वैकेंसी कभी भी वैकेंट नहीं होने वाली दोबारा। तो इसलिए आप सभी लोग इस पर बहुत कायदे से लग जाइए, बहुत कायदे से लग जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पर मेहनत कर दोगे उतना बढ़िया आपको इस पर रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरी बात, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या का विषय बना है कि तैयारी करें कैसे। आइए उसको भी मैं बता देता हूँ कि तैयारी करना कैसे है। यानी हम कहा जाता कि हाउ टू डू, करें कैसे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक है? टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। क्यों? टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। ह्यूमन लाइफ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आना जाना लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है लोगों के। मान लो टाइम टेबल बना लिए 6 से 7, ये 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, ये 12 से 12, ये अगर आपने ऐसा बना लिया ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं ध्यान से, टाइम टेबल बनाने वाला बच्चा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? मान लो 7 से 8 वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, 8 से 9 उसको इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको बता दूं 7 से 8 वो एकदम कॉन्स्टेंसी के साथ वो एकदम कॉन्शियसली ना मैथ्स को पढ़ ही नहीं पाएगा। उसका माइंड लगा रहेगा अरे यार अगले घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है। ये कभी मत करिएगा। टाइम टेबल आप अपने दिमाग से, अपने डेली रूटीन की उसमें से निकाल कर फेंक दीजिए।
अब यहाँ पे हाउ टू डू मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश के लिए आपको कृष्णा इंग्लिश क्लासेस आपके YouTube चैनल है, और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश का फुल बैच फ्री मिलेगा। एक बार पढ़ लेना, जिंदगी भर के लिए भरोसा बन जाएगा। एक बार पढ़ लेना, जिंदगी भर के लिए भरोसा बन जाएगा। याद रखिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कहोगे हाँ यार वास्तव में बीके सर ने कुछ बात कही थी और वो वास्तव में वो बात हुई है। दूसरी बात, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ बैच में कोई पैसे नहीं देने हैं, 1 रुपया बैच में आपको नहीं देना है। मगर आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 499 पे करना होगा, 499 रुपया आपको पे करना होगा। और आप जैसे ही 499 पे करोगे, इस 499 की पेमेंट की स्क्रीनशॉट आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे तो वो आपकी बुकिंग ऑर्डर कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर आपका अपना नाम, ज़िले का नाम और आपका पिन कोड और आपका साथ ही साथ एक चीज़ और चाहिए, मोबाइल नंबर। इतनी चीज़ें आपकी डिटेल इस स्क्रीनशॉट के साथ आएंगी। आपको 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा नोट्स को घर तक पहुंचने में। हैंड रिटन नोट्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स है, खुद की मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स है। आप इसको जितना बेहतर तरीके से ले सकते हो ले लेना। उसके बाद आप कहोगे कि वास्तव में कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं। आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा, अपने आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको लग रहा है यार कम सब्सक्राइबर हैं और कम व्यूज़ हैं तो पता नहीं कैसे देंगे। एक बात बता दूं कि आज जिनका मिलियंस में व्यू है सर, उन्होंने भी 1 से शुरू किया था। और आज एक ब्रांड अपने से नहीं बने हैं, आपने बनाया है, उन्हें ब्रांड आपने बनाया है सब्सक्राइब करके। सर एक दिन आएगा कि आप सब ना मुझे मिलकर मुझे भी ब्रांड बना दोगे, इसका मुझे भरोसा है। क्यों? जब मैं कंटेंट अच्छा दूंगा, आपको चीज़ें अच्छी दूंगा, तो सर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट कर दो। इतना तो कर ही सकते हो। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा, मेरे द्वारा पढ़ाए गए दिए गए कंटेंट में बच्चे की क्वेश्चंस में आ गए तो फिर बच्चा यार खुश हो जाएगा। बच्चा खुश होकर के आपके लिए, यानी एक विद्यार्थी ना गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होता है। तो जिसका समर्पण मेरे प्रति है, मुझ पर है, सर मैं भरोसा से आपसे कह सकता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा, मेरे कंटेंट पर आइए और 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मेरे लेक्चर को लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा खुद कि कितनी छोटी बात से लेकर के कितनी ऊपर तक की बात मैंने डिस्कस की हुई है। सिर्फ मजाक में आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतनी कठिन बात ये कितनी आसानी से बता दिए हैं। बात समझ में आ रही? आपको वो चीज़ कठिन लगेगी ही नहीं, इसकी गारंटी मैं कह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँ कि इस समय पेट का सीन चल रहा है ना, पीईटी का पेट का जो सीन चल रहा है, मैं आपको बता दूँ कि पेट में एक मामूली इंग्लिश आती है। मामूली का मतलब कि उसमें उस लेवल की इंग्लिश नहीं आती जहाँ से सीजीएल या एनडीए सीडीएस को हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं, वो इंग्लिश नहीं होती, हल्की इंग्लिश होती है। मगर ध्यान दीजिएगा कि हल्की इंग्लिश भी आपको कभी कभी परेशान कर देती है। 5 ही क्वेश्चन आपसे कभी कभी नहीं बन पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन्हीं 5 क्वेश्चंस के लिए बहुत कुछ आपको करना होगा। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर दिए गए यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, वहाँ आपको वर्ब की पूरी क्लास मिल जाएगी, शुरू से लेकर अंतिम तक। कोई बात नहीं छूटी, शुरू से लेकर अंतिम तक वो आपको क्लास मिल जाएगी। दूसरी बात,
दूसरी बात, आपको वहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा, मैंने पेट के लिए एक पैसेज कराया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम कराया है सर, उसको प्लीज़ देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और पैसेज कल तक करा दूंगा और सिनोनिम एंटोनिम करा दूंगा, कुछ और शब्द मैं दे दूंगा, उन सभी शब्दों को आप बहुत कायदे से बेहतरीन तरीके से पढ़ करके चले जाना। 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। बात समझ आ गई? आइए इसके बाद सर अगर मैं बात करूं कि ये किस तरीके से हम वैकेंसी को देखेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, एक स्ट्रैटेजिक आपको काम करना होगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ। अब वो स्ट्रैटेजी आपको कैसे क्या बनानी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूँगा इस इंग्लिश के लिए, इस इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो आपको ना इंग्लिश में आपको 3 तरह के पार्ट्स मिलते हैं। एक आपको मिल जाता है ग्रामर पोर्शन, ठीक है, एक आपको मिल जाता है वोकैबुलरी पोर्शन और एक आपको मिल जाता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 3 पोर्शन आपको मिलते हैं और इन तीनों की तैयारी करना है। याद रखिएगा कि आपके इस समय जो क्वेश्चन, जो इस समय जो पेपर होगा एक नया पैटर्न होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नए पैटर्न पर क्वेश्चंस होंगे, उन सभी पैटर्न को ध्यान रखते हुए चीजों को मेंटेन किया जाएगा। अब यहां पर देखिए ना, वोकैब का आप समझ लीजिए कि आपके पूरे जितने पेपर बनते हैं उसमें 60% आप मान के चलो कि 60% क्वेश्चन आपके वोकैब के होते हैं। 40 बचता है तो सर 30% क्वेश्चन आपके ग्रामर होते हैं, 10% क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से होता है। यानी आपको मैं बता दूं कि इतनी अच्छे ढंग से तैयारी आपको करनी है, इतनी बेहतरीन तैयारी करनी है कि कहीं कोई कुछ भी मिस नहीं होगा। हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी, हर एक बात आपको डिस्कस करूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए आज की अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और हमारी पहली टॉपिक यानी कि दूसरी टॉपिक होगी जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, उससे हम क्या कहेंगे भैया? टेंस, ठीक। टेंस अच्छी टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, एकदम गजब की टॉपिक है। बहुत बार बच्चा इसमें उलझता भी है, बहुत कायदे से चीज़ को समझना मेरे साथ। टेंस का मतलब अपने आप में बहुत सारे बच्चों का मतलब ये होता है कि काल, बहुत कायदे से बात को समझना। टेंस का मतलब वास्तव में बच्चा कहता है सर टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात हुई, मैं मानता हूँ इस बात को, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि काल। लेकिन आपने देखा होगा कि टाइम एंड टेंस ये टॉपिक की नाम है। इस टॉपिक का जो पूरा नेम है टाइम एंड टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टाइम का मतलब तो अपने आप में काल, समय, अवधि, हाँ या ना? काल, समय, अवधि, अपने आप में टाइम का यही मीनिंग होता है, ना कटने वाला सत्य है। अब जरा इस टेंस को अगर देखा जाए तो टेंस का मतलब आपके अकॉर्डिंग काल, आपके अकॉर्डिंग काल। तो एक बात बताओ, टॉपिक तो हमारी बन के हुई काल और काल, टॉपिक हमारी बनकर ये तैयार हुई है ना, काल और काल। अब एक बात मुझे बताओगे यार, इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब क्या है? काल और काल, दैट मीन्स अगर मैं इसी को टेंस को अगर इसकी सिनोनिम की मैं बात करूं इस मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो सर टाइम एंड टाइम हुआ। बोलो तो सर टाइम एंड टाइम हुआ। सर 101% ये बात गलत है और 101% ये काल गलत है,
ठीक है, बहुत कायदे से चीज़ें सीखते चलिएगा मेरे साथ, अपने आप सब सीख लोगे, सब बातें आप सीख लेंगे। ठीक है, आओ अब सुनिएगा ध्यान से। इस टेंस को हम लोग एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन। यानी टॉपिक हमारी बनके जो तैयार होती है, टाइम एंड टेंस, टॉपिक ये जो बनके तैयार होती है, इसका मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है एक्शन। क्या मतलब होता है प्यारे? एक्शन। यानी ऐसा एक्शन जो किया गया है किसी कर्ता के द्वारा, उसके समय को बताना टेंस कहलाया। उसके समय को बताना टेंस कहलाया। एक बेसिक सी बात, एक मतलब छोटी बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इट शोज the time of an action done by doer। किसी डूअर के द्वारा किए गए कार्य को दिखाने का काम करता है और वक्त बताने का काम करता है कि कोई भी कार्य कब हुआ, कोई भी कार्य कब हुआ है, यह टेंस दिखाने का काम करता है। एक बात क्लियर हुई। व्हेन क्वेश्चन वर्ड का रिप्लाई टेंस कहलाया। अगर मैं इस बात को बोलूं तो मुझे लगता है कोई गड़बड़ बात नहीं मैंने बोली। अगर इस बात को मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ बात मैंने नहीं बोली। जहां आपको व्हेन का रिप्लाई आएगा वहीं टेंस अप्लाई होगा। क्या कह रहा हूं भैया? क्या कह रहा हूं कि जहां व्हेन का रिप्लाई होगा वहीं टेंस अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? तो टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन हुआ है, उस एक्शन को करने वाला व्यक्ति है, कब किया है सर, उसी को हम टेंस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? सुनिएगा ध्यान से, बहुत कायदे सुनिएगा, बेसिक से बेसिक चीज़ों को हम समझते चलेंगे। यानी एक बात क्लियर हुई कि इसे हम एक्शन कह सकते हैं, इसे हम एक्शन कह सकते हैं। एक्शन दो फॉर्म्स में हो सकती है, एक मेन हो सकती है और एक हेल्पिंग हो सकती है। बहुत कायदे से अब मेरी बात समझते चलना। एक मेन हो सकती है, एक हेल्पिंग हो सकती है। मेन की बात की जाए तो ये बात हो जाएगी, और हेल्पिंग की बात की जाए लो भाई, अब मेरी बात बहुत कायदे से सुनना। ये जो आज हेल्पिंग जानी जा रही है, ये जो आज हेल्पिंग जानी जा रही, किस तरीके से टेंस की सहायक क्रियाएं आई हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब जानी जा रही है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हम कहते हैं इसको। अब यहां पर जो लिखी है, यहां पर जो लिखी है, ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं कि डन बाय द डूअर डायरेक्टली, डायरेक्ट डूअर द्वारा ही ये की जाती हैं, डायरेक्ट डूअर के द्वारा ही ये की जाती हैं ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शन। बात को पहले समझ लीजिए फिर आगे चलें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आओ, हमने टाइम और एक्शन दोनों की बात बता दी। आइए, सॉरी भाई,
सॉरी, इस समय थोड़ा सीजनल चल रहा है और दिक्कत तो चल ही रही है ना। बहरहाल कर्म करना अपना काम है, ठीक है। आइए आइए, अब मेरी बात को बहुत कायदे से समझना। टाइम और टेंस अपने आप में एक्शन है ना। आइए, टाइम की मैं बात करूं तो ये 3 तरह से हुए। 1 मिनट इंक डाल लूं। टाइम 3 तरह का हुआ। टाइम जो है 3 तरह का हुआ। कौन कौन सा हुआ? आइए, हमने टाइम को देखा तो टाइम 3 तरह से हुआ। एक आपको मिला प्रेजेंट, एक आपको मिला पास्ट और एक आपको मिला फ्यूचर। समय 3 तरह से मिला। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सब जानती है दुनिया, जग जाहिर है। अगर इसी टेंस यानी कि एक्शन की मैं बात करूं, इसी एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मिलता है भाई इंडेफिनिट, मिलता है भाई कॉन्टिन्यूअस, मिल जाएगा परफेक्ट और मिल जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात समझना, हमने इसी टाइम एंड टेंस को 2 सेगमेंट्स पर डिवाइड कर दिया। एक टाइम के अकॉर्डिंग मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टेंस के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसी को कायदे में टेंस जाना गया और इसी टेंस को टाइम ऑफ एक्शन कहा गया। क्या कहा गया? टाइम ऑफ एक्शन। किसी एक्शन का समय, यही टेंस कहलाया। किसी एक्शन का समय, यही टेंस कहलाया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब एक एक करके चीज़ों को अगर मैं बताना शुरू करूं तो बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको समझना होगा। हर एक टेंसेस अपने आप में जो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कौन सा समय, कौन सा वक्त इंडेफिनिट हो जाएगा, कौन सा वक्त, कौन सा समय कंटिन्यूअस हो जाएगा, कौन सा परफेक्ट और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सब बातें एक एक करके हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सीखना शुरू करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशंस के जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं ना, बड़े चालाक हो गए हैं। चालाक कैसे हो गए हैं? आप पढ़ लो जितने नियम पढ़ना है, पढ़ लो जितने आपको रूल्स रटने और रट लो। रूल्स बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे। इस समय टेक्निकली आपको क्वेश्चंस बना करके देने का काम कर रहे हैं सब। टेक्निकली यानी कि टेक्निकली का मतलब कि एरर बेस्ड। एरर का मतलब क्या? किस वर्ड के बाद क्या नहीं आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को ऐड करके आपको सेंटेंस बना के देते हैं। ऐसा कोई नियम कहीं आपको लिखा नहीं पाओगे। पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ डालो और आपको नियम नहीं पाओगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये आपको सीरीज आपको मैं दूंगा, डोंट वरी, आप मेरे साथ हो, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये आपका बीके सर का आपसे वादा है, ठीक है। आइए सर, अब यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ गई कायदे से और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करूं तो कायदे से समझ सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, बहुत अच्छे से समझना। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करता हूं, प्रेजेंट टेंस का मतलब ये हुआ कि यानी यहां पर कोई ऐसा काम होगा जो आप कह सकते हो कि टाइमलेस स्टेटमेंट होती है। ठीक है भाई,
ठीक है ना, यानी इट शोज प्रेजेंट टाइम। किसी एक्शन का वर्तमान समय बताने का काम करता है, किसी एक्शन का वर्तमान समय बताने का काम करता है। वर्तमान का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हो रहा है, एक्सपीरियंस अभी यहाँ पर चल रहा है। इट मीन्स अगर मैं इसी को एक बात कहूँ, इट shows only एक्सपीरियंसेबल एक्शन। ऐसे एक्शन को दिखाने का काम करता है जो एक्सपीरियंस में अभी है, अभी एक्सपीरियंस में है, अभी एक्सपीरियंस पूरी तरीके से हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस में अभी है। ठीक हुई बातचीत? इतनी सी बात में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब अगर इसी की बात करें तो ये अपने आप में 4 अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। आपको इंडेफिनिट देखने को मिल जाएगा, आपको कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा, परफेक्ट मिल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 4 सेगमेंट हैं ये किसी भी टेंस के हों सेम चलते हैं, बस टाइम बदला हुआ होगा। बस एक लाइन के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास 9 बजे होती है शाम को और 10 बजे तक चलती है। ठीक है, 2 बातें आपको टेंस में सीखने को मिलेंगी। टेंस में 2 बातें आपको सीखने को मिलेंगी, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट मीन्स व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत सारी बातें हैं, वो मैं बात को समझता हूँ बाद में मैं समझाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, देखो ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम है ना। पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट का, ये पॉइंट ऑफ टाइम एंडिंग का। अब जो यहां पर बीच में मामला चला है 59 मिनट 59 सेकंड का, क्या कह रहा हूं, ये जो बीच में मामला चला है 59 मिनट 59 सेकंड का, सर यही तो अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यही तो अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब यहां पर मेरी बात को समझते चलना, बहुत कायदे से समझते चलना, एक एक चीजें आपको डाउट क्लियर होंगी। सर पॉइंट ऑफ टाइम 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की जो बात होगी, क्या कह रहा हूं कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दैट वन, दिस वन इज एंड दिस वन इज, अगर दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की बात होगी तो जो ये एक्शन अभी चल रहा है मेरे भाई, जो अभी ये एक्शन है ना, अभी यहां से शुरू हुआ है, अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, पहुंचा नहीं है। ठीक है, जैले देखिए, जैसे छोटी सी बात, मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, अपनी गर्लफ्रेंड को आपने फ़ोन किया, अब फ़ोन आपने कर लिया, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, और जब वो उठा लेगी दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। बहुत कायदे इस बात को समझना मेरे भाई,
आपने कॉलिंग किया, ये पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर समय पे आपने कॉल किया होगा, कोई भी समय होगा, पर्टिकुलर समय होगा, 8:05, 8:06, 8:10, कुछ भी होगा, किसी भी एक समय पे आपने कॉल किया होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। और जैसे ही कॉल वो पिक कर लेगी वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। मगर याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो काम हुआ है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। और अगर इसी बात को समझना है, यहां पर आइए समझते हैं। सर पॉइंट ऑफ टाइम दोनों की इंडेफिनिट एंड परफेक्ट, सर ये दोनों पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक बात बताओ, बीच में बचता क्या है? बीच में बचता क्या है? सर कंटिन्यूअस ही तो बचता है। तो कुल मिला के एक बात बहुत कायदे से क्लियर होती हुई नजर आई कि सर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हो रहे काम, जो कि एक काम चल रहा है, एक काम अभी खत्म नहीं हुआ, उनके बीच का जो काम होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, और यही ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंटिन्यूअस होगा। बोल तो दो यार। अरे यार क्यों बोल नहीं रहे, बताओ ना, क्या नाराजगी है मेरे से? नहीं ना। इतनी बेहतर बात आपको मैं बता रहा हूं, इतनी लाजवाब बात मैं आपको बता रहा हूं ना। सर मिलेगी बहुत, मगर मेरे से ले लो, बात समझ में आ रही है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं, एक पैसे इसके चार्ज नहीं होंगे, नोट्स के चार्ज हैं। नोट्स लेना हो तो ठीक, नहीं लेना हो तो ठीक, यहां से नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। आओ अब यहां पे समझो, दो बातें अगर समझ में आ गई, किसी का एंडिंग टाइम और किसी का स्टार्टिंग टाइम और किसी का एंडिंग टाइम। आओ नोट हो गया होगा। आओ आगे एक आध बात और बता दें तुम्हें। यहां सुनना मेरी बात। कोई एक वक्त है, महसूस कर लो, कोई एक वक्त है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक वक्त है, एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये बताओ, यहां से अगर कोई काम शुरू हुआ है तो कोई काम यहां जाएगा, कोई भी काम अगर यहां शुरू हुआ है तो ये काम यहां तक जाएगा ही जाएगा, श्योर है। अगर ये जो बीच में मामला बचा है, ये जो बीच में मामला बचा है, सर ऐसे ही एक्शन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी बिना कंटिन्यूअस हुए कोई काम पूरा होगा ही नहीं, कोई काम पूरा होगा ही नहीं बिना कंटिन्यूअस हुए। बड़े मज़े की बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात बताऊं, कहो तो बता दो, सुनो ना। टेंस सिर्फ एक है भैया मेरे, बहुत सदमे वाली बात बता रहा हूं, देखना अटैक ना आ जाए। टेंस सिर्फ एक है, टेंस सिर्फ एक है, दो तो सिर्फ इसके पूरक हैं, इसी के इन्हीं दोनों के होने से वो है, बाकी टेंस सिर्फ एक है। और क्यों है, कितना है, कैसे आप कह सकते हो कि टेंस एक है, इस बात को प्रूफ कर देता हूं, डोंट वरी। देखो यहां पर देखना भाई, अभी फिलहाल एक एक करके चीज़ों को हम समझ लेते हैं, फिर हम बहुत सारी बातें हैं जो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक बात इस समझ में आ गई कि प्रेजेंट का या पास्ट का या कोई भी हो, ठीक, हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे समझना। हम एक
लाजवाब चीज़ समझाने जा रहे हैं, एकदम मतलब समझ लेना कि हल्की बात तो है ही नहीं, है ना। सुनना ध्यान से। एक पॉइंट 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 बजा है, यहाँ 8:05, यहाँ 8:20, 8:30 और 8:45, 8:55, 9 बज गया। ठीक, सुनो अब बहुत कायदे से बात को सुनते चलना। समय का जो परिवर्तन है कैसे होता है ये आप समझते चलना। आप जिस टेंस को वर्तमान कहते हो उसकी अवधि मात्र तब तक होती है जब तक आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आई। आप जिसे वर्तमान कहते हो उसकी आप जब तक बात कर रहे हो सिर्फ तब तक वो आपके साथ है, जैसे ही उसकी बात खत्म हुई वो खत्म हो गया। क्या कह रहा हूं, जैसे ही आपने उसकी बात खत्म की वैसे ही वो पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई, वो वर्तमान नहीं रह गया फिर। इसीलिए वर्तमान को टाइमलेस स्पीच कहा जाता है। वर्तमान को इसी वजह से टाइमलेस बातें कही जाती है। वहां पर समय बहुत देर तक नहीं रहता। जैसे 8 बजे मेरा कोचिंग जाने का वक्त है, ठीक है। 8 बजा है, अभी ये प्रेजेंट है, ठीक, अभी ये प्रेजेंट है, मैं 8 बजा है, अभी प्रेजेंट है। 8:05 जैसे ही हुआ यहां मैं जैसे ही पहुंचा, बात को मेरी बहुत कायदे से समझते चलना। 8 बजे अभी आपका प्रेजेंट का टाइम है और 8:05 आपका फ्यूचर का टाइम है, ठीक है। बात को समझते चलना मेरी। अब जैसे ही आप 8:05 में आए वैसे ही ये प्रेजेंट हुआ, फ्यूचर खिसक के यहां आया। बात समझ रहे हो ना, फ्यूचर खिसक के यहां आया, उसके बाद फ्यूचर खिसक के यहां गया। जैसे ही आप यहां आके प्रेजेंट हुआ, ये फिर प्रेजेंट हुआ, ये फिर फ्यूचर गया, ये फिर और ये फिर प्रेजेंट हुआ, ये फिर प्रेजेंट हुआ और ये फिर प्रेजेंट हुआ। अब मेरी बात को कायदे से समझो। 8 बजे के अकॉर्डिंग यहां लिखे, 8 बजे के अकॉर्डिंग यहां लिखा सभी समय फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। 8 बजे के अकॉर्डिंग यहां लिखा सभी समय फ्यूचर होगा। यानी एक बात तो समझ में आती है कि भैया हैव कनेक्शन विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कोई ना कोई रिश्ता है इनसे, इनसे कोई ना कोई संबंध तो है, बहुत पुराना संबंध है इनसे। वर्तमान का भविष्य से बहुत पुराना संबंध है, इसीलिए वर्तमान की चीज़ें भविष्य में और भविष्य की चीज़ें वर्तमान में लिखी जा सकती हैं। बात आई समझ? आओ अब मेरी बात यहाँ पर समझना है। सर आप जिस समय को वर्तमान आपने कहा है सर ये बदल कर पास्ट हो गया जैसे ही आप छलांग लगा दिए 8:05 में। क्या कहा मैंने भाई, क्या कहा? जैसे ही आप 8:05 में गए तो ये सर 8:05 के अकॉर्डिंग 8 बजना पास्ट हुआ। वर्तमान की कहानी खत्म हो गई, वर्तमान की कहानी खत्म हो गई। अब ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस वक्त पर ये कभी नहीं आएगा जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं।
सर 8:05 अपने आप में फिर से प्रेजेंट हुआ क्योंकि आप यहीं पर हो। भैया जैसे ही 8:20 में आप पहुंचे सर ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया। समय का कन्वर्जन और समय किस तरीके से सिस्टम पर आता है उसको मैं बता रहा हूं। सिर्फ टेंस एक है और कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 8:20 पर आए और 8:20 पर जब तक हैं तब तक तो ठीक है सर। जैसे ही 8:30 में गए सर ये प्रेजेंट जिसे आपने कहा था पास्ट में बदल गया, पास्ट में बदल गया भैया, पास्ट में बदल गया। कोई इसका सप्लीमेंट नहीं है कि क्या बदल देंगे, प्रेजेंट थोड़ी है कि फ्यूचर हो जाएगा, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पास्ट है, आने वाला समय आपका। 8:30 के बाद हम 45 पर आए सर, फिर ये पास्ट हुआ। क्यों? 8:45 और 8:55 में आ गए। अब फिर ये अपने आप में पास्ट हुआ, ये भी अपने आप में पास्ट हुआ। जब तक 9 बजे का सीन है तब तक प्रेजेंट है। जैसे ही यही समय आगे गया सर ये भी अपने आप में पास्ट हुआ। इतनी बात, इतनी बात। आओ अब अगर आपने इन सब बातों को समझ लिया तो एक चीज क्लियर आई होगी कि सर प्रेजेंट जो था वो तो बदल गया, प्रेजेंट जो था वो तो बदल गया, मगर अब किसी की हिम्मत हो माई के लाल में दम, इस पास्ट को बदल के दिखा दे, इस पास्ट को बदल के दिखा दे। है हिम्मत तो बताए, इस पास्ट को बदल के दिखा दे। अब असंभव, असंभव जो हो नहीं सकता उसके विषय में सोचा नहीं जा सकता है, तो पास्ट कभी बदला नहीं जा सकता। इट मीन्स एक बात क्लियर हुई कि नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट भैया, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो हो गया सो हो गया। बात समझ आ गई? एक बात क्लियर हो गई कि प्रेजेंट अपनी समय के हिसाब से बातें बदलता रहता है और पास्ट इस कांस्टेंट होगा। एक बात और आती है फ्यूचर की। एक बात बताओ, जब प्रेजेंट से फ्यूचर का कोई संबंध है, क्या कह रहा हूँ, जब प्रेजेंट से फ्यूचर का कोई संबंध है, जब प्रेजेंट नहीं रहा तो फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर कहाँ रहेगा? बोल तो दो सर। एक बात याद रखिएगा कि टेंस सिर्फ एक है और वो पास्ट, और वो पास्ट है, पास्ट ही टेंस है। इसके अलावा सब इसके सहायक हैं, और वो हैं कैसे, आइए बताता हूँ। 1820 एक वक्त है। अब सिर्फ 1820 अगर मैंने लिख दिया तो यू कांट जस्टिफाई कि 1820 इज अ पास्ट, नहीं बता सकते। अब वो अलग विषय है कि आप कह दोगे सर 1820 पास्ट है। काहे पास्ट है, क्यों पास्ट है, क्या गारंटी है? तो एक आपके मन में बात आएगी, मेरे प्यारे सर कैसी बात करते हो आप, 1820 पास्ट नहीं है, कैसी बात करते हो? तब मैं कहूँगा बता तो दो क्या हुआ, बताओ। तब आप कहोगे सर 1820 पास्ट है क्योंकि हम लोग 2022 में हैं। क्या कहा मेरे प्यारे मित्रों कि हम लोग 2022 में हैं, और 2022 का होना अपनी जगह पर प्रेजेंट कहलाया, अपनी जगह पर प्रेजेंट कहलाया। और जाहिर सी बात है कि 2022 है तो समय तो रुकेगा नहीं, आने वाले समय में 2024 भी आएगा। भैया मेरे याद करिएगा कि फ्यूचर कोई अलग से टेंस नहीं, फ्यूचर कोई अलग से टेंस नहीं मेरे प्यारे सर। इसी प्रेजेंट में बैठकर की हुई कल्पना ही फ्यूचर कहलाती है।
इसी प्रेजेंट में बैठकर की हुई फैसला, किया हुआ जो विचार है, किया हुआ जो आपका इमेजिनेशन है सर, वही तो फ्यूचर है, वही तो आपका भविष्य है। तो कुल मिला के एक बात कायदे की समझ में आती है कि जब भी आपको पास्ट को पकड़ना होगा तो आपको वर्तमान लेकर चलना ही चलना होगा। अगर आप वर्तमान नहीं लोगे तो मेंशन किए हुए चीज़ें, मेंशन किए हुए शब्द कभी पास्ट में नहीं बता सकते हो। छोटी सी बात आपसे कहूँ, आप किसी भी व्यक्ति को इंटेलिजेंट क्यों कहते हो? वो होता है इंटेलिजेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपने उसके कंपैरेटिव किसी गधा को देखा है, तब आप जस्टिफाइड कर लेते हो कि वो इंटेलिजेंट है। किसी को मैथ नहीं आ रही है, किसी को मैथ्स में 4 क्वेश्चन कर ले जा रहा है, तो जो कर ले जा रहा है वो कर नहीं ले जा रहा है, आपने कंपैरिजन किया है न करने वाले से, इसलिए वो कर ले जा रहा है। अगर क्लास में 20 लड़के हों और 20 लड़के में सब के सब तेज हों, सब के सब क्वेश्चन कर ले जाएं, सर कंपेयर किससे करोगे? किसी से नहीं करोगे, कोई नहीं कर पाएगा कंपैरिजन, तो फिर कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। कंपैरिजन होना ज़रूरी है, यानी आप समय से समय का जब कंपेयर करोगे तब आपको एग्जैक्ट टाइम निकल कर आपके सामने आ जाएगा और वही अपने आप में टेंस कहलाएगा, वही अपने आप में एक्चुअल टाइम कहलाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे मित्रों? तो कुल मिलाकर आपको इतनी ही बातें समझनी होंगी। अभी मैं इसके इंडेफिनिट को, कंटिन्यूअस को, परफेक्ट को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक एक करके, अलग अलग करके, छोटी छोटी जो भी बातें होंगी, बड़ी बड़ी जो भी बातें होंगी, सब बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा। बस स्टे ट्यून्ड। आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें और कायदे से वीडियो को ज़रूर देखें, कभी भी मिस ना करें। ठीक हुई बातचीत? आज इतना ही, मुलाकात हमारी आपकी होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।